आप किस तरह इतना जल्दी जल्दी आप तस्बीह चला रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने आयतल कुर्सी को मुख्तसर कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। उन्होंने पूछा आपने किस तरह शॉर्ट किया है? कहती है अभी मैं पढ़ती हूँ कुर्सी 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 कुर्सी। कि जब तक मुर्तजा की शादी इससे नहीं हुई तो अपने बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र एक नए वीलॉग के साथ। और आज ज़रा वीलॉग सियासी नोयत का है। आज 20 सितंबर 2025 और 20 सितंबर 1996 को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसी वक्त जो एक फर्जंद थे, जो हयात थे, इससे पहले शाहनवाज़ भुट्टो को कत्ल किया गया था। 1996 को बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी और उनके भाई को कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और वो मुअम्मा अभी तक जो है वो हल तलब है। जैसे बेनज़ीर की शहादत के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं, उसी तरह मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पुलिस जो है सिर्फ ये कह के कि जी जो गार्ड्स हैं मुर्तज़ा भुट्टो के, उनके पास कोई असला है, वो गालिबन नाजायज़ है और वो किसके नाम पे है, इस किस्म का एक बहाना बनाकर अगर बेनज़ीर साहिबा एक प्राइम मिनिस्टर के भाई को कत्ल कर दिया जाए और वो भी पुलिस की तरफ से, तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाक़या था कि जिसका यकीन अब भी नहीं होता। सरदारी को कुत्ता मत बोलो, कुत्ता भी अच्छा है। सरदारी को कुत्ता मत बोलो, कुत्ता भी अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर का तो भाई रह गया, कोई आम दूर दराज का कोई रिश्तेदार हो, उसका कोई सेक्रेटरी हो, उसको भी इस तरह से निशाना बनाना नामुमकिन है। लेकिन ये कैसे हो गया, अभी तक ये मामला हल तलब है। फिर जो एक नारा है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, आज के व्लॉग में ये एक हम बात तलाश करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भुट्टो जिंदा है जो उनके ख्याल हैं उनकी नज़र में। लेकिन क्या भुट्टो जिंदा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में जिंदा है, या जुल्फ़िकार जूनियर जो अभी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप सिंध की पॉलिटिक्स में? जो नेहरू का मामला हुआ उस वक्त भी उनकी जो एक महाजराई थी मरकज़ के साथ, जो उनकी एजुकेशन थी, वो भी हमारे सामने है। अभी इन दिनों जो सैलाब है उसमें तबाहकारियों के दौरान वो जगह जगह मुतासिरीन के साथ घुल मिल गए हैं और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि वो अवाम जो चाहती हैं कि हमारे लीडर हमारे साथ दुख दर्द में शामिल हों और वो सिर्फ कॉस्मेटिकली या एक सिर्फ टिकटॉक के लिए ना हो, हकीकी महसूस हो कि हमारा जो लीडर है या हमारा जो रहनुमा एक दावा कर रहा है वो सही मानों में हमारे दुख को फील कर रहा है। तो कुछ जो फुटेजेस आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि वाकई जुल्फ़िकार जूनियर जो है वो दर्द महसूस कर रहे हैं। और जो उनके सामने जो नारे लगाए जाते हैं कि नारा 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 भुट्टो, वो कहते हैं कि नहीं, जिए 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 अवाम से मुतालिक वो ज़्यादातर वो बात उठा रहे हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत होनी चाहिए वो अवाम की ताकत होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी का भी जो मंशूर था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम को उस ताकत में शेयर नहीं मिले। और उस बारे में आज जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो जो हैं वो सिंध में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब की जो शक्ल में एक वहाँ पे सिंध के अंदर कंट्रोल है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या वहाँ के वडेरों के ऊपर, वहाँ के सिस्टम के ऊपर, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं जिस तरह से जितवा दिया जाता है, क्या जूनियर भुट्टो वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको चैलेंज कर पाएंगे? क्योंकि पंजाब में अगर पीटीआई ने वो इलेक्शन को चैलेंज किया है तो वो किस तरह से उसका नतीजा निकला वो आज हमारे सामने है। नहीं, इसको जरदारी नहीं को सब इसको पीपल्स पार्टी कहते हैं। अब इसका जमाना खत्म हो गया, अब इसका जमाना खत्म हो गया, अब इसका जमाना खत्म हो गया। मगर 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 कौन इनकी जगह लेंगे?
आप इनकी जगह लेंगे, आप इनके तख्त छीन लेंगे, आप बैठेंगे इनके तख्तों के ऊपर, आप बैठेंगे इनके अर्श के ऊपर। क्योंकि आज सिंध में जो इतना बड़ा चैलेंज होगा, इतना बड़ा इक़्तिदार, इतनी बड़ी जो एक समझ लें कि उनकी सल्तनत है, ख़ास तौर पे जरदारी साहब और उनके बेटे की, तो क्या वो अपनी सल्तनत को किसी और के हाथ में सुपुर्द करना चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन बहुत सी फुटेजेस आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं वो अवाम में घुल मिल जा रहे हैं, और इसका क्या सही मानों में हम कोई चैलेंज कर सकेंगे वो बिलावल भुट्टो को या नहीं। और अभी तक जो कहा जाता है जी कि बहुत से जो कत्ल के शवाहिद, जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के जो कत्ल के इर्द गिर्द आपने वो फुटेजेस देखी होंगी, खालिद शहनशाह जो छुप रहे थे, नीचे नीचे हो रहे थे, उसी तरह मुर्तज़ा भुट्टो के मुकाबले के दौरान जो SHO सयाल थे उसको भी थोड़े दिनों के बाद कत्ल कर दिया गया। तो ये एक ही जैसे की कोई वारदात है। लेकिन अब ये देखना है कि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज खुद मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे को अपनी जान का भी उसको चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वही ताकतें जिन्होंने उनके वालिद को हटाया था, क्या वही ताकतें उनके दरपेश उनको पीछे नहीं पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज 20 सितंबर था तो मैंने कहा चलें इस पर बात करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि अवाम जो जियाली अवाम है वो जूनियर भुट्टो की सूरत में भुट्टो को देखेंगे या बिलावल भुट्टो ही की जो परफॉर्मेंस है उसी को वो फॉलो करते रहेंगे। तो नए व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।